शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। परंतु उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। बालक रूपी पुतले में प्राण फूंकने के बाद माता पार्वती स्नान करने को जाने लगी और उन्होंने उस बालक से कहा, हे वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर खड़े होकर रखवाली करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नानागार में चली गईं। उधर कुछ समय बाद भगवान शंकर लौट कर आए और माता पार्वती के भवन में जाने लगे, परंतु बाल गणेश ने भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। यह देख भगवान शिव विस्मित हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो? तब श्री गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ और उनका आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूं। यह सुनकर भगवान शंकर ने उस बालक को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह बालक नहीं माना। तब क्रोध के आवेश में आकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले गए। उधर माता पार्वती को जब गणेश के वध की सूचना मिली तो वह क्रोधित होकर विलाप करने लगी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश तभी से गजानन कहलाने लगे। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम पधारे थे, परंतु शनिदेव कैलाश तो आए लेकिन गणपति को देखे बिना ही वहां से जाने लगे। यह देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव से इसका कारण पूछा। तत्पश्चात शनिदेव ने कहा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देखा, उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माता पार्वती बेहोश हो गईं। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। ये तो हो गई भगवान गणेश के जन्म और उनके धड़ से सिर अलग होने की कथा। आइए अब जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहाँ गया। धर्मज्ञों की माने तो भगवान गणेश का असली सिर धड़ से अलग होने पर भगवान शिव ने उसे एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान में यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं।